हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार भाई साहब, भारत ने अफगानिस्तान को सीक्रेटली $300 मिलियन के खतरनाक हथियार देकर पाकिस्तान के कलेजे पर चला दी छुरी। कर यार, ये क्या बोल रहे हो? अब सीक्रेटली भारत ने पहुंचा दिया यार $300 मिलियन के। ये तो बहुत बड़ी अमाउंट का है ओ यार। भाई साहब, ये क्या कर रहा है भारत? ओए वॉच करते हैं तो वॉच करेंगे तो पता लगेगा। ये तो पाकिस्तानियों की कब्र खोद दी है भारत ने। वॉच करते कोड करते स्टार्ट। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी संजीदा हो चुकी है। पूरी कौम स्लीप वॉक कर रही है एक डिजास्टर की तरफ, और इतनी तेजी से आ रही है कि कोई बचेगा नहीं। यार चिराग सबके बुझेंगे, हवा तो किसी की नहीं। नमक हरामों के दिमाग को थोड़ी सी माया लग गई है और थोड़ी से वो औकात से बाहर आ गए। अभी सूरत हाल ये है कि भारत ने $300 मिलियन का असलहा और गोला बारूद जो है वो इनको भिजवाया है तीसरे मुल्क के थ्रू। उसकी पेमेंट भारत ने की है, लेकिन ये जो हालिया दिनों में इनकी बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जदीद तरीन असलहा और गोला बारूद जो है वो एक और मुल्क है, वो भी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क है, तो उसके थ्रू इन्होंने ये गोला बारूद इनको भिजवाया है। ये सुनने में ही ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। ये जो भारत है ये सर उठा रहा है, शर्मनाक सर उठा रहा है, हमारा दुश्मन सर उठा रहा है, और हम बिल्कुल एक इन चीजों के अंदर फंसे हुए। अफगानिस्तान के साथ नाज़रीन जो मामला है ये इंतहाई संजीदा हो गया और ये इंतहाई सीरियस हो गया। दो नाज़रीन रेप्यूटेड मुस्लिम ममालिक, दोहा कतर और फिर इस्तांबुल, भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो अफगानिस्तान का नाज़रीन तालिबान है जो कि भारतीय प्रॉक्सी बन चुका है, ये जो नौसरबाज है नाज़रीन, ये किसी उसके ऊपर नहीं आ रहे। तो नाज़रीन नजर ये आ रहा है कि एक तरफ से भारत और दूसरी तरफ से ये जो तालिबान अफगान गवर्नमेंट है ये सीधे हो रहे हैं और वो एक फॉल्स फ्लैग क्रिएट कर रहे हैं, और इधर से ये भी तैयार है इस जंग का 20 साल से ज्यादा जारी रहना, आज तक इस जंग का मौजूद होना, ये ऐलान है कि पाकिस्तान जीता नहीं है। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये जंग अभी चल रही। अमेरिका का मजाक ढोल बजा लिए, सोवियत यूनियन रूस पे ढोल बजा लिए। उनके पास तो वापस जाने के लिए अपना मुल्क था उन फौजों के पास, तो वो फौजें अपने मुल्कों में वापस चली गईं। पाकिस्तान की फौज कहां जाएगी और पाकिस्तान के लोग कहां जाएंगे? ये मुझे बताएं कि दुनिया के कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क को, छोड़ें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, छोड़ें दोनों की हिस्ट्री को, छोड़ें दोनों की पॉलिसियों को, छोड़ें दोनों के माजी को, छोड़ें दोनों के हाल को, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, अगर वो ये मुतालबा किसी मुल्क से करता है तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें परेशानी क्या है, इसमें तकलीफ़ क्या है, इसमें रुकावट क्या है, इसमें क्या चीज़ है जो आगे आती है। आपके टीटीपी वाले नज़रियाती इत्तेहादी होंगे, आपके फेवरेट होंगे, आपके लाडले होंगे, आपके चहेते होंगे, आपके साथी होंगे, होते रहें, तो रखें उनको अपने पास। हमने क्या मुतालबा किया है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। क्या बुरा किया है हमने आपके साथ कि आप उसका ये सिला दे रहे हैं? क्या हमने आपका बिगाड़ लिया है कि अब आप उसका बदला हमें दे रहे हैं? हम कोई अफ़गानिस्तान से जंग नहीं लड़ रहे, हम कोई तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुए। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ रोज़ खून की होली खेली जाती है, उसको रोका जाए। तो क्या ये मुतालबा ठीक गलत है? उन्होंने भारत को देखा या ये मुतालबा नहीं माना जाना चाहिए? और या इस मुतालबे को जो नहीं मानते उनके खिलाफ फिर आप चाहते हैं कि एक मरतबा फिर आप उन्हीं चक्रों में पड़े? आप कितने अब उधर इस्तांबुल में अमन मुज़ाकरात हो रहे थे, इधर दहशतगर्दों का ग्रुप सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। 5 जवान हमारे शहीद हुए, 4 खुदकुश बमबार और उनके 25 खारिज जहन्नम वासल हुए। तो क्यों? अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तो 2 एग्रीमेंट हुआ है, तो क्यों? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लाल किले पे झंडे लहराएंगे, तो आप हमारी सरहद को उस पे आप दहशतगर्दों को रोक नहीं सकते। सऊदी अरब ने मैडम शेख कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, तुर्किया ने कोशिश कर ली, पाकिस्तान ने कोशिश कर ली, दोहा मुआहदा भी हमने देख लिया। क्या हासिल वसूल हुआ अफगानिस्तान से? ये हासिल वसूल हुआ कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये हासिल वसूल हुआ कि हमसे लड़ने से पहले पाकिस्तान सोवियत यूनियन और अंग्रेज से पूछ ले। ये हासिल हुआ कि पाकिस्तान वालों डरो उस दिन से जब आपने वार डिक्लेयर कर दी, तुम्हें लग पता जाएगा। ये हासिल वसूल हुआ कि जो कुछ कहना है कहते रहो, हम टीटीपी वालों को दहशतगर्द नहीं समझते।
ये असल वसूल हुआ कि हम दरियाए काबुल पर डैम बनाएंगे और तुम्हें दरियाए काबुल का भी पानी नहीं देंगे। बोला है ये असल वसूल हुआ हमारी कुर्बानियों का, ये असल वसूल हुआ हमारे एहसानों का, ये असल वसूल हुआ हमारे जो इनके लिए हम लड़ते रहे और पूरी दुनिया को मुखालिफ कर लिया। ये पूरी दुनिया से सुलह कर चुके हैं, जो दुनिया इनके मुखालिफ थी ये उनसे हाथ मिला चुके हैं और हम एक साइड पे तनहा खड़े हैं और हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि ये हमारे अब बेगुनाहों को मत मरवाया जाए इस प्रॉक्सीज के जरिए। तो ये हमें असल वसूल हुआ है। मैडम शेख याद रखिए, काबुल के पीछे दिल्ली है, $1 अरब की ऑफर तो दी जा चुकी है भारत की तरफ से और बहुत कुछ दिया जाएगा तालिबान हुकूमत को। भारत पीछे, आगे तालिबान हुकूमत, आगे दहशतगर्द। और अब मैडम शेख आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर उसको आप करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद वो हो जाए, वो है ट्रंप साहब का ऑप्शन। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जंग हो रही है, मुझे पता है कि मैं ये रुकवा सकता हूं, लेकिन अभी मैं तवज्जो नहीं देना चाहता। तो एक ऑप्शन वो भी कार्ड खेल लें। अदरवाइज हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा है, आखिरी दहशतगर्द तक का पीछा करना, आखिरी दहशतगर्द ठिकाने को तबाह करना और ऑल आउट जाना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। और अगर इसके लिए हमें मजीद कुर्बानियां देना पड़ी तो देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान अब वो सॉफ्ट स्टेट वाला पाकिस्तान नहीं है। हमने इस पाकिस्तान की बका अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ना है दहशतगर्दों से। हम कोई अफगानिस्तान से नहीं लड़ रहे, तालिबान से नहीं लड़ रहे, हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और अब लड़ेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे दहशतगर्दी को खत्म किया जा सकता है। वीडियो खत्म भाई। $300 मिलियन का इंडिया पहुंचा है, अफगानिस्तान पहुंच चुका है भाई, इंडिया ने पहुंचा दिया भाई। भारत ने तकरीबन $300 मिलियन को एडवांस हथियार दिया और भाई, और ये किस सिचुएशन में दिया पाकिस्तानियों, जहां पर पाकिस्तान भारत का युद्ध बिल्कुल कगार पे है। भारत अपनी आर्मी लेके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, इस दौरान वहां पर $300 मिलियन का हथियार पहुंचे। तो पाकिस्तानियों समझ जाओ कि भाई साहब, अफगानिस्तान, अगर भारत तुम पे अटैक करता है तो अफगानिस्तान से भी तुम पे हमला होगा। बिल्कुल होगा वजह। तो भाई तैयार रहो दोनों साइडों से, दोनों साइड से हमला हम पे बहुत ही बड़ा हो सकता है। हम एक साइड को भी नहीं संभाल सकते, जो अंदर है थोड़े बहुत उनसे भी हम नहीं जान छुड़ा सकते। जाहिर सी बात। और फिर अफगानिस्तान और फिर भारत की विशाल सेना, हम कैसे लड़ेंगे? हमारे पास टाइम पैसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी खत्म हुई हुई है इस टाइम पर। गिरीश के इलाके में 50,000 की सेना खड़ी हुई है इंडिया की, बिल्कुल वो उसका हम मुकाबला नहीं कर रहा है। वो भी 15 तारीख तक ड्रिलिंग कर रही है भाई, वो हमें देख के टांगे हमारी कांप रही हैं भाई साहब। इधर मीडिया पे रो रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया भाई। उनको तब हम पे गुस्सा है कि भारत हमें सहारा दे रहा है और पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है। इस बात पे वो हम पे तपते हैं। बिल्कुल, इंडिया ऐसा काम करता नहीं है ना, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत नहीं है। वो काम कर रहा है इंसानियत के लिए, जो भी काम किया उसने इंसानियत के लिए किया है और लोगों की जान बचाई है। देखो, भारत ने इंसानियत के लिए $300 मिलियन का हथियार उनको दे दिया। और यार हथियार भी दिए और हजारों काम किए हैं ना। हमने क्या उधर किया है? हमने उधर उनके पैसे भी आए हुए खा गए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये किसी और देश से हथियार होके अफगानिस्तान में भारत ने पहुंचाया। तो देख लो वो हथियार पाकिस्तानियों कैसा एडवांस हथियार होगा कि भाई साहब, अगर वो अफगानियों हम पे हमला करते हैं तो सोच के रखना $300 मिलियन, बिल्कुल कोई छोटी अमाउंट नहीं है, वो बहुत ही बड़ा हथियार है। उधर इंडिया ने हिंदू रिसर्च सेंटर भी कायम कर दिया है, बहुत बड़ी चीज है ये भाई। बहुत कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में इस टाइम, और ऊपर से भारत की इतनी बड़ी सपोर्ट तालिबानों को। तालिबान तो शुरू से भारत को कह रहे थे हथियार हम दो, लड़ेंगे पाकिस्तान से। अफगानिस्तान को खड़ा करने के $1 मिलियन का मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया है कि इसकी डेवलपमेंट भी करनी, और देख ले फिर तालिबान जान न दे तो क्या करें? भाई साहब, भारत तो उनको बोलेगा पाकिस्तान पे हमला करो, तो वो उसी टाइम बंदूकें तान के भाई साहब पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। समझो वो भारत की दूसरी आर्मी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जान देते हैं भाई। पाकिस्तान के सबसे बड़ा खतरा ये है। तो भाई आपके क्या थॉट है? वीडियो तुम करते तो